हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम और आज हम इस कोर्स में बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी के लिए आपको हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। इस कोर्स में बेसिकली रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा, जो कि आपको जल्द से जल्द नौकरी लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस कोर्स को हमारे ऐप जो कि राठौर एजुकेशन पॉइंट है, जो कि प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आई होप कि आप हमारा ऐप ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ड्रेसर इन अ हॉस्पिटल। अस्पताल में एक ड्रेसर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ड्रेसर जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चिकित्सा सहायक होता है, यानी कि एक हेल्पर होता है जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, जो कि घाव की ड्रेसिंग, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, संक्रमण नियंत्रण यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने से जुड़ी कार्य करता है। ड्रेसर का कार्य जो होता है वो डॉक्टर और नर्सेज और अदर जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं उनकी हेल्प करनी होती है और मरीज़ों की देखभाल को सुनिश्चित करना होता है। पहला जो ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है घाव की साफ़ सफाई और ड्रेसिंग, यानी कि वुंड क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। इसमें क्या है, घाव की साफ़ सफाई, संक्रमण को रोकना, संक्रमण यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, सही दवाओं का उपयोग करके ड्रेसिंग करना, यानी कि जो भी सुटेबल एंटीबायोटिक सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वहाँ पे है उससे ड्रेसिंग करना, ताकि पेशेंट का घाव जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। चोट, जलने, कटने, छाले, अल्सर्स आदि पे मरहम पट्टी करना ड्रेसर का काम होता है। ड्रेसिंग बदलने पर समय समय निगरानी रखना, हर वक्त ड्रेसिंग करते वक्त पेशेंट में जो घाव है उस पर इम्प्रूवमेंट पे नज़र रखना कि वो पहले से बेहतर हो रहा है या नहीं। ये सारे एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला पॉइंट है सर्जिकल ड्रेसिंग। ऑपरेशन के बाद घाव की ड्रेसिंग व उसकी स्थिति जांचना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि घाव की ड्रेसिंग करना और साथ साथ उसकी स्थिति जांचना कि वो पहले से रिकवर पेशेंट हो पा रहा है या नहीं, उसके घाव पहले से भर रहे हैं या नहीं। सर्जरी के घावों में संक्रमण ना हो इसका ध्यान रखना। हाँ, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, सर्जरी में जो घाव हैं उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना एक ड्रेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टरों के निर्देशानुसार ड्रेसिंग में उपयोग होने वाली उपकरणों और दवाओं को तैयार रखना। ड्रेसिंग में जो भी उपकरण यानी आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको स्टेराइल रखना और दवाओं को तैयार रखना, ये एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला पॉइंट है फर्स्ट एड देने में एक ड्रेसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें है कि आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड देना, ये एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चोट, रक्तस्राव, हड्डी टूटना, जलना, सांस लेने में कठिनाई आदि स्थिति में त्वरित उपचार देना। तुरंत किसी भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि चोट लगना, रक्तस्राव यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, हड्डी टूटना यानी फ्रैक्चर होना, जलना यानी बर्न के केसेस और सांस लेने में कठिनाई जैसे जो भी सिचुएशन आते हैं इमरजेंसी के, उसमें तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड करना भी एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीपीआर देकर पेशेंट की जान बचाना भी एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। सीपीआर का फुल फॉर्म जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। अगला है संक्रमण नियंत्रण यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को फैलने से रोकना। सभी चिकित्सा उपकरणों और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल रखना, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रेसर का काम सभी जो भी उपकरण यानी आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको स्टेराइल रखना, यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो उस पर अपना इफ़ेक्ट ना दिखा सकें, उन सब से उसको बचाए रखना, स्टेराइल रखना ही एक ड्रेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छताएं बनाए रखना और मरीज़ों को सही हाइजीन का पालन करने की सलाह देना। संक्रमण को रोकने के लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छता बनाए रखना और हाइजीन के बारे में मरीज़ को सलाह देना, यानी मरीज़ कैसे खुद को साफ़ रख सकता है, अपने घाव को संक्रमित होने से रोक सकता है और इस तरह से वो अपने घाव से जल्दी रिकवर हो सकता है, ये सारे का सलाह देना भी एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज करना। अच्छा, संक्रमण
के फैलने का कारण एक वेस्ट भी होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी और ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज़ कर सके, सही वेस्ट सही जगह पर डिस्पोज़ हो सके ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। हैंडलिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल उपकरणों की देख रेख। तो सर्जिकल उपकरणों की जो देख रेख होती है वो भी ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अस्पताल में यूज़ होने वाली जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जैसे कि फोर्सेप्स हो गई, सीज़र यानी कि कैंची हो गई, कैथेटर्स हो गई, या फिर ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं उनकी देख रेख करना, वो स्टेराइल हैं या नहीं, वो टाइम पे ऑटोक्लेव मशीन में ऑटोक्लेव के लिए जा रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें जो भी यूज़ हो चुकी हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो पेशेंट के लिए यूज़ किया जा चुका है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वापस से स्टेराइल करना भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको वापस से स्टेराइल करके और अपने सही जगह पे रख सकें। सर्जरी के पहले और बाद उपकरणों की साफ़ करना और स्टेरिलाइज करना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी यूज़ किए हुए, जो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी साफ़ करना एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट है डॉक्टर और नर्स स्टाफ की सहायता करना, असिस्ट करना डॉक्टर और नर्स और यहाँ तक कि सारे जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं उन सभी की सहायता करना भी, मेडिकल स्टाफ्स को असिस्ट करना एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर जैसा भी डॉक्टर बोले, यानी कि जैसा उसका वो जो भी पेशेंट के लिए बोला हो उसमें पेशेंट की देखभाल में सहयोग करना भी ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। आवश्यक मेडिकल सामान और दवाएं उपलब्ध कराना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल हो, दवाएं उपलब्ध हों, उसके वेस्ट मैनेज हो रहे हों, ये सब एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। मरीज़ों की मेडिकल रिपोर्ट और उपचार की जानकारी दर्ज कराना, यानी कि जो भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल रिकॉर्ड एक पेशेंट की रखाई जाती हैं और जो भी उनको उपचार की जानकारी जो भी एक रिकॉर्ड के बेसिस पे रखा जाता है वो सब भी मैनेज करना एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। मरीज़ों को आराम और देखभाल प्रदान करना, पेशेंट के केयर और कंफर्ट का ख्याल रखना भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। मरीज़ों को ड्रेसिंग के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए सावधानी बरतना। अब जैसे किसी के घाव पे अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर लगाया जा रहा हो तो उससे क्या है, पेशेंट को पेन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को कम करना, ये सारे पेशेंट को हो रहे दर्द को कम करना और ड्रेसिंग के दौरान ये सारी सावधानियां बरतना ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये सारी भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। उन्हें उनकी बीमारी या चोट संबंधित सावधानियों और दवाओं के बारे में जानकारी देना। हाँ, वो अपनी चोट को कैसे बिना इन्फेक्शन के बचाए रख सकते हैं, कैसे खुद को क्लीन रख सकते हैं, अपने घाव को क्लीन रख सकते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना झेलना पड़े, वो दवाएं कैसे टाइम पर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ड्रेसर की। चलिए, बुज़ुर्गों और गंभीर मरीज़ों की विशेष देखभाल करना भी एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है मेडिकल रिकॉर्ड्स का अपडेट रखना। हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो सारे को अपडेट करना टाइम टू टाइम, ये भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। घाव की स्थिति, उपचार प्रक्रिया, ड्रेसिंग बदलने के तरीके का रिकॉर्ड रखना, वो पेशेंट का ड्रेसिंग जो है वो कितनी बार बदला है, उसकी उपचार प्रक्रिया क्या रही है, घाव की स्थिति क्या रही है, पहले से बेटर रही हैं चीज़ें या ख़राब हो चुकी हैं, पेशेंट रिकवर कर रहा है एज़ यूजुअल या नहीं, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। मरीज़ की स्थिति में किसी भी बदलाव की सूचना डॉक्टर को देना। अगर पेशेंट रिकवरी नहीं कर रहा है या उसमें कुछ अजीब देखने को मिल रहा है, जैसे कि उसमें उसके घाव में पस का फॉर्म इकट्ठा होना, उसके घाव में कुछ अलग सा ऐसा निशान देखने को मिलना जो कि यूजुअल नहीं है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, जो कि जनरली रिकवर कर रहे घाव में देखने को नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में उसकी सूचना डॉक्टर को देना भी एक ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है अस्पताल के नियमों और नैतिकता का पालन करना। फॉलोइंग हॉस्पिटल एथिक्स एंड प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल के जो भी एथिक्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी को फॉलो करना भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। मरीज़ और उनके परिवार से विनम्रता से पेश आना, उनसे सही से पेश आना, उनको
कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनसे सही से बात करना, उनको सही नॉलेज देना भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। अस्पताल के सभी नियम, रूल्स और प्रोटोकॉल्स का पालन करना भी ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। मरीज़ों की जो भी कॉन्फिडेंशियल बात हैं उन्हें गोपनीय बनाए रखना भी एक ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। तो फाइनली अब हम इस क्लास की समरी पे पहुंच चुके हैं कि एक ड्रेसर जो होता है वो क्या क्या करता है। तो वो प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड पेशेंट को प्रोवाइड करता है, उसमें उसका मेन रोल होता है। वो मरीज़ की देखभाल भी करता है, वो ड्रेसिंग करता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की देखभाल करता है, डॉक्टर की हेल्प करता है। ये सारी उसकी मेन जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अलावा वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, मरीज़ को स्वच्छता बनाए रखने व में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं। जो भी लोग BTSC ड्रेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि उन्हें ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर ध्यान देंगे और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो।